नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। फिर से भाजपा ने यहां पर मध्य प्रदेश में अपना राज कायम कर लिया है। लगातार 18 साल यहां पर शिवराज चौहान की सरकार चलती है। फिर उसके बाद 2018 में कमलनाथ आते हैं और कमल यहां पर नहीं खिलता। लेकिन 2020 में जैसे कि यहां पर सबको पता है कि सिंधिया पार्टी बदल लेते हैं, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और उनको केंद्र में एक जगह मिल जाती है और उनको यहां पर कार्यभार सौंप दिया जाता है। उसके बाद यहां पर 2023 तक राजनीति लगातार चलती है, यहां पर सरकार चलती है। लेकिन 2023 के चुनाव आने से पहले ही सिंधिया समर्थक अड़ जाते हैं कि सिंधिया की वैल्यू आपने घटा दी। यहां पर महाराज सिंधिया को कहा जाता है। यहां पर कांग्रेस से आने के बाद जो मसला कांग्रेस में था कि यहां पर सीएम कुर्सी नहीं देंगे या फिर सीएम को लेकर बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंधिया को सीएम कुर्सी चाहिए, यहां पर उनके समर्थक इसी की लड़ाई और इसी की बगावत करते हुए कांग्रेस से बाहर निकले थे। लेकिन जब 2023 के चुनाव आए तो बीजेपी ने भी सीएम चेहरा बनाने से ही ऐलान कर दिया और साथ ही साथ यहां पर कोई सीएम चेहरा होने वाले चुनावों के लिए नहीं रखा और बड़ा झटका उसके बाद यहां पर सिंधिया समर्थकों को लगता हुआ नजर आया। और यहां बात की गई बहुमत की कि अगर बहुमत हाथ आती है तो सीएम चेहरे के बारे में डिस्कस होगा और सीएम चेहरा बनेगा। अब 2023 के चुनाव में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और कांग्रेस बीजेपी के आसपास तक नहीं है, यानी कमलनाथ फेल हुए और एमपी में कमल खिल गया। और अब लगातार यहां पर सीएम फेस को लेकर बात चल रही है। 3 चेहरे में आपको गिनवाऊं तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान, जो जीत में उनका देखा जाए परसेंटेज तो 70% जीत कमलनाथ के शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मिली है। लाडली बहना योजना ने यहां पर कमलनाथ को फिर से सीएम का ताज पहना दिया। महिला वोटर्स का प्रतिशत इस बार देखा गया है कि कमाल का है और वो सारा वोटर्स प्रतिशत देखा जाए तो बीजेपी की तरफ ही गया है। और यहाँ पर दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिनके समर्थक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरा नाम यहाँ पर हैरान कर देने वाला है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसी मकसद से कैलाश विजयवर्गीय को जो उतारा था, यही मकसद था कि यहाँ पर इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो, क्योंकि नया विकल्प यहाँ पर होगा तो सभी पार्टी में अपनी मेहनत झोंकते हुए नजर आएंगे, पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुमत यहाँ पर बीजेपी के पास है और इन 3 चेहरों को लेकर विधायकों के साथ साथ आला कमान में भी मत्थापेची लगातार चल रही है कि आखिर सीएम किसको बनाया जाए। लेकिन यही सवाल बीजेपी के अंदर बड़ी अंदरूनी कलह भी खड़ी कर सकता है। जैसी कलह कांग्रेस में खड़ी हुई थी वैसी कलह अब 2023 में बीजेपी में खड़ी हो सकती है और यहां पर सत्ता मिलने के बाद भी पार्टी टूटने का डर यहां पर सता सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।